हेलो एवरीवन। एक राहत भरी खबर। जैसा कि आपको याद होगा 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान विषय का रिजेक्शन लिस्ट जारी किया था। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो सामाजिक विज्ञान प्री की परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन किए थे, तो उनमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग 923 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 8 पेज की एक लिस्ट थी और इसमें भी दोस्तों 369% ऐसे थे जिनके फार्म को इसलिए रिजेक्ट किया गया था। जैसा कि आप ये जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए किन्हीं 2 विषयों में 4 विषयों में से, जैसे कि आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में आपका स्नातक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका स्नातक में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने एकल विषय के साथ राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा किया था। यानी कि सिंगल सब्जेक्ट से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। लेकिन दोस्तों, ऐसे सारे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय राजनीति विज्ञान या इतिहास या भूगोल या अर्थशास्त्र में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, मतलब इन्होंने तो स्नातक कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन आयोग ने उसे माना था कि यह स्नातक का नहीं बल्कि केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आयोग द्वारा ये कहा गया कि आयोग द्वारा उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक न माना गया, मतलब स्नातक न मानते हुए एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स CCSS का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया गया था। और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी थे। अब ऐसे सभी अभ्यर्थी दोस्तों बिल्कुल मुख्य परीक्षा से बाहर हो रहे थे। आयोग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से किया हुआ था, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से सभी बाहर हो रहे थे। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपील करने का मौका आयोग ने दिया था कि 6 जुलाई तक ऐसे अभ्यर्थी अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं सो कह सकते हैं। तो क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और सभी अभ्यर्थी ये पहुँच गए कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में मैं आपको डाल दूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी, ताकि आप डायरेक्टली जाके खुद देख सकें। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे ऊपर ही आवश्यक सूचना के अंतर्गत फिलहाल राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने एक नोटिस लगाई है, आवश्यक सूचना, और इसमें जब आप इसको क्लिक करते हैं तो एक नोटिस खुल के सामने आती है। आप देख पाएंगे यह 3 जुलाई 2026 की नोटिस है और इसमें लिखा गया है, कुल सचिव की ओर से इसको प्रकाशित किया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम, सेक्टर F, फाफामऊ, प्रयागराज, देश। ठीक है, अब 3 जुलाई की नोटिस है, जिस किसी से संबंधित हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम स्नातक स्तर के संबंधित एकल विषय की अध्ययन पाठ्यवस्तु के समतुल्य हैं। अतः विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी कार्य परिषद के निर्णयानुसार एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम एकल विषय में स्नातक के समकक्ष होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने यह कहा है कि जिस डिग्री को आयोग एक सर्टिफिकेट कह रहा है वो सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि वो एकल विषय में स्नातक के समकक्ष हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के इस नोटिस के बाद अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो अभ्यर्थी फिलहाल अभी इस रिजेक्शन लिस्ट में हैं ड्यू टू जिन्होंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह में अपना स्नातक कार्यक्रम किया हुआ है एकल विषय के रूप में, अब वो दोस्तों यहाँ पर पुनः वैध हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अब देखना ये होगा कि आयोग इस पर अपना क्या पक्ष रखता है। फिलहाल तो राजर्षि टंडन ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो कि इन विषयों में अपना एकल विषय के साथ स्नातक कार्यक्रम किए हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है बल्कि स्नातक के समतुल्य है। तो यहाँ पर अब बाहर करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि आयोग इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया आती है। जो कुछ भी रहेगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। ये जो लेटर है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आपके लिए मैं इसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप इसे खुद वेरीफाई कर सकें। धन्यवाद।